बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए ये नाटक है दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, उस दिन मैंने पढ़ाया था विज्ञान शाकुंतलम, तो मैंने बताया था अब बताएंगे दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। ठीक है, विश्वामित्र और मेनका। देखिए कैसे शकुंतला का जन्म हुआ, क्या हुआ। तो विश्वामित्र जो थे ये शकुंतला के पिता थे। कैसे पिता थे देखिए, एक बार की बात है, विश्वामित्र, ये जो विश्वामित्र हैं क्या कर रहे थे, तपस्या। विश्वामित्र क्या कर रहे थे, तपस्या। जब ये तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या, घोर तपस्या किया, तो नारद इंद्र के दरबार में पहुंचे। नारद का नेचर तो आप लोग सभी लोग जानते हो। तो नारद जब यहाँ इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से बोले, हे राजन, ये मृत्युलोक में विश्वामित्र नाम का एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहा है। तो इंद्र घबरा गए। क्यों इंद्र घबरा गए? देखिए इंद्र इसलिए घबरा गए कि ये तपस्या पूर्ण कर लेगा और मेरा स्वर्ग ले लेगा। तो इंद्र जब घबराए तो ये इंद्र के 3 अप्सराएं थी, रंभा, उर्वशी और मेनका। तो ये जो अप्सराएं थी इंद्र की, तो इंद्र ने ये जो मेनका है, मेनका को बुलाया। किस लिए बुलाया? कहा जाइए आप मृत्युलोक में, और जो ये तपस्या विश्वामित्र कर रहे हैं, ये तपस्या इनकी भंग कर दो। क्या कर दीजिएगा? तपस्या भंग कर दीजिएगा। तो मेनका आज मृत्युलोक में जब आई तो उन्होंने अपने नैनों के बाण से जो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये क्या हुआ, मेनका ने क्या किया, कामदेव की सहायता मांगी। देखिए कामदेव की सहायता जब इसने मांगी मेनका ने, तो कामदेव आए और क्या किया, अपने पुष्प के बाणों से इनकी तपस्या भंग कर दी। किसकी तपस्या भंग कर दी? विश्वामित्र की। जब इनकी तपस्या भंग हो गई तो उनके सामने क्या है, मेनका यानी अप्सरा जो है, स्वर्ग की अप्सरा मेनका जो सामने खड़ी है। तो मेनका की जो नेत्र हैं और विश्वामित्र के नेत्र, यानी जो विश्वामित्र के नेत्र, एक दूसरे की आंखें में प्रेम हो गया। आंखों में जब प्रेम हो गया तो क्या होता है, विश्वामित्र और मेनका आपस में पति पत्नी बन गए। जब प्रेम हो गया तो विश्वामित्र उससे प्रेम करने लगे, और प्रेम इतना हुआ वो शादी हो गई। जब शादी हो गई विश्वामित्र की किसके साथ, मेनका के साथ। जब मेनका के साथ शादी हो गई, कुछ समय के बाद क्या होता है, विश्वामित्र और मेनका ने क्या किया, कुछ समय बाद मेनका के एक पुत्री ने जन्म लिया। देखिए मेनका के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया।
तो उस पुत्री का नाम उन्होंने शकुंतला रखा। क्या नाम रखा? शकुंतला। और इधर क्या होता है, जो इंद्र है, बहुत समय व्यतीत हो गया, तो इंद्र मेनका को लेने आए। इंद्र क्या किया? मेनका को लेने आए। कहने लगे आप स्वर्ग चलिए। तो मेनका कहने लगी मैं अपने पति विश्वामित्र और अपनी पुत्री शकुंतला को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। तो इंद्र ने कहा अगर आप स्वर्ग लोग नहीं जा सकती हो तो मैं तुमको शिला बना दूंगा। मेनका डर गई और क्या होता है, इंद्र के साथ चली गई। तो इंद्र इधर मेनका ने पहले क्या किया, अब वो उसके पुत्री थी तो और पति था, तो पति विश्वामित्र से कहने लगी कि मैं अपने धाम जा रही हूँ, स्वर्ग लोक में जा रही हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा इस बच्ची को आप ले जाइए। तो कहा आप इसको पालन पोषण कीजिएगा। लेकिन क्या है, विश्वामित्र कह रहे मैं अपना नियम भंग नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। विश्वामित्र तपस्या के लिए पुनः चले गए। और क्या होता है, इधर मेनका क्या किया, उस पुत्री को छोड़ करके स्वर्ग लोक चली गई। क्योंकि देखिए इन विश्वामित्र ने कहा इसकी रक्षा तो भगवान ही करेगा, और ये चले गए, मेनका भी चली गई। इधर क्या होता है, जो कुछ अब ये बच्ची अकेले है, बच्ची कौन है, शकुंतला। ये बच्ची अकेले क्या है, पड़ी रो रही है। अब वो रो रही है, इतना रुदन कर रही है। इधर जब कुछ जो ऋषि है, कांडव ऋषि, ठीक है, ये नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके ये जब वापस आ रहे तो अपने शिष्यों के साथ जब ये स्नान करके वापस आ रहे तो उन्होंने देखा सुना कि एक लड़की रो रही है। वो बच्ची रो रही है तो क्या होता है, कांडव ऋषि उस बच्ची को अपने आश्रम ले आए। जब आश्रम ले आए तो और गौतमी से कहने लगे, गौतमी से बोले, कौन बोला, कांडव ऋषि। गौतमी से बोले कि इस बच्ची का पालन पोषण तुमको करना है, आज से तुम ही माँ हो। गौतमी ने कहा ठीक है, आप धीरे धीरे ये इसका पालन पोषण, धीरे धीरे गौतमी बड़ी होने लगी। जब देखिए बड़ी होने लगी, इधर क्या होता है, एक बार जो हस्तिनापुर के राजा जो दुष्यंत थे, ये जो दुष्यंत हैं ये कहाँ के राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं। ये शिकार खेलने गए। कहाँ कि खेलत फिरत कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, उस कुटिया पर दृष्टि डारा। घूमते घूमते ये राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचे क्योंकि इनको प्यास लग गई थी। किसको, राजा दुष्यंत को प्यास लगी थी। और कहाँ गए, उस कुटी पर, और उस कुटी में उस समय कांडव ऋषि नहीं थे। और आश्रम में जब पहुंचे तो पूछने, और तब बाहर शकुंतला निकली। ये शकुंतला बाहर निकली तो राजा को देखा, राजा ने पानी मांगा। शकुंतला ने जब पानी पियाने लगी तो उसकी सहेली आ रही, देख रही है। तो अब उनके नेत्र दुष्यंत के और शकुंतला के एक दूसरे में मिल गए। कैसे, तो अब जब वो मिल गए, अब क्या है, वो एक दूसरे को देखते रहे
कि ये एक दूसरे को देखते रह गए और एक दूसरे में प्रेम हो गया। अब जब इसमें प्रेम हो गया तो दुष्यंत ने शकुंतला से कहा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शकुंतला कह रही है मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पिता इस समय नहीं है, वो बाहर गए। पिता कौन है? कांडव ऋषि। लेकिन शकुंतला आज अब ये भी जानते हैं कांडव ऋषि मेरे पिता है, क्योंकि बच्ची है थी तब ये कांडव ऋषि लेकर आए थे। तो कहा मेरे पिता यहाँ पर हैं नहीं, तो कहा ठीक है तो हम गंधर्व विवाह कर ले। तो उन्होंने वो शादी किया, गंधर्व शादी कर लिया, ठीक है। और जब शादी हो गई तो अब राजा वापस जाने लगे हस्तिनापुर, तो एक मुद्रिका दे दी, अंगूठी, और वापस चले गए। इधर क्या होता है, इधर शकुंतला, जो शकुंतला है ये शकुंतला, ठीक है, शकुंतला दुष्यंत, राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई है। इधर दुष्यंत की याद में शकुंतला खोई है। तब तक क्या होता है, वहां पर दुर्वासा ऋषि वहां पर आ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, शकुंतला तो अपने पति के याद में खोई हुई है, विरह उसको सता रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ने 2 बार उससे कहा अतिथि का सत्कार करिए, लेकिन वो शकुंतला कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इधर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, क्योंकि इनको क्रोध जल्दी आ जाता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हे लड़की, तू जिसकी याद में खोई है तू वही तुमको भूल जाएगा। और ये जब श्राप की बात शकुंतला को मालूम हुई तो बड़ा दुखी हुई। पुनः उसने, उनकी सहेलियों ने कहा अरे इस लड़की को पता नहीं था आपको। तो कहा ठीक है, ये जब ये जो राजा इसको कोई मूल्यवान वस्तु दिया होगी, उनकी प्रिय वस्तु है, उसको दिखाएगी तो उसको पुनः पहचान लेंगे। इधर क्या होता है, कुछ समय व्यतीत होता है। जब कांडव ऋषि वापस आए, बाहर से वापस आए, तो दूसरी शकुंतला ने सारी बातें अपने पिता को बता दिया। तो कांडव ऋषि बोले बेटी देखिए अब तुमको यहाँ रहना ठीक नहीं, अब तुम, कांडव ऋषि बोले तुम चले हस्तिनापुर चली जाओ। कहाँ चली जाओ? हस्तिनापुर, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पति हैं। हस्तिनापुर तुम चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं मानता हूं तुमने अच्छा किया है। अब जब वहां पर ये सैनिकों के साथ, यानी जब शकुंतला जा रही है तो रास्ते में इसको प्यास लगी, एक सरोवर पड़ता है, उस सरोवर में जिस समय पानी पी रही थी चुल्लू से, उसकी मुद्रिका अंगूठी उसी में गिर जाती है। तो जब ये गिर जाती है तो क्या होता है, ये बड़ा दुखी होती है, लेकिन इसको पता ही नहीं चलता। जब ये हस्तिनापुर पहुंचती है, राजा को पूरी बात बताते हैं, राजा इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो उसने अपने हाथ में अंगूठी देखा, लेकिन अंगूठी नहीं थी। आज वो अपमानित होकर के शकुंतला पुनः वापस आ जाती है। इधर क्या होता है, समय बीतता गया। एक मछुआरा था और तालाब में मछली पकड़ रहा था। तो मछुआरा मछली पकड़ रहा था, ये मछुआरा इस मछली को पकड़ रहा था, और मछली क्या है, अंगूठी वो निकल गई थी, मछली अंगूठी निकल गई थी। तो जब मछुआरा मछली को पकड़ के घर में आया, उसको बीच से काटता है तो क्या होता है, अंगूठी उसमें से निकल आती है। तो वो अंगूठी वो जब बेचने के लिए जाता है तो
वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो राजसी अंगूठी थी। राजा के जो सैनिक हैं, राजा के सैनिक उस इस मछुआरे को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा कौन है? दुष्यंत। तो दुष्यंत के सामने पेश करके कहा इसको सजा मिलनी चाहिए। राजा बड़ा क्रोधित होता है, कहा अच्छा इसको वो जरा अंगूठी दिखाइए। जब अंगूठी मछुआरा दिखाता है तो राजा को सारी बातें आ जाते हैं। राजा बहुत दुखी होता है, राजा दुष्यंत बहुत दुखी होते हैं, कहने लगे मैंने शकुंतला के साथ बहुत अन्याय किया है। तुरंत ही वो शकुंतला को लेने के लिए चल दिए। अब जब चल दिए रास्ते में तो क्या देखते हैं, एक लड़का जिसका नाम भरत है। राजा कौन राजा है? राजा दुष्यंत। ये भरत नाम का लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। और ये शेर के साथ खेल रहा है। जब शेर के साथ खेला है तो राजा ने कहा अरे बच्चे ये तुमने क्या कर रहे हो? लेकिन ये जो भरत है इसके हाथ में दंड बंधा है, ठीक है। दंड बंधा है किस लिए कि जो भी व्यक्ति इसको पकड़ेगा, सताएगा, उसको सर बन करके काट लेगा। केवल माता पिता को छोड़ करके जो दूसरा कोई इस लड़के को पकड़ेगा तो सर बन करके काट लेगा। तो अब देखिए दुष्यंत ने देखा कि छोटा बच्चा है जो शेर के दांत गिन रहा है, तो क्या होता है उसको पकड़ लेते हैं और वो गंड जो छूट करके गिर गया था उसके हाथों में बांध देते हैं। और जो सहेलियां गए ठहरो उनको ये क्या कर रहे हो? लेकिन क्या होता है तब तक राजा ने हाथ में बांध दिया। सहेलियां जान जाती है, कहा ये तो महाराजा दुष्यंत ही हैं। और ये दुष्यंत को लेकर के शकुंतला के पास आते हैं। किसको? शकुंतला के पास आते हैं। शकुंतला जब दुष्यंत को देखती है तो वो पहचान जाती है मेरे स्वामी हैं। तो शकुंतला ने कहा किससे कहा? शकुंतला ने अपने पुत्र से कहा पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं। कौन? राजा दुष्यंत। इनके पैर छू, ठीक है, पैर छू करके प्रणाम करो। आज भरत और दुष्यंत और उसकी पत्नी एक साथ मिल जाते हैं। तो जो भरत था वो आज भी हमारे देश का नाम उसी पर पड़ता है। भारत, जो हमारा भारत देश है, इसी भरत के नाम से ही मेरा भारत प्रसिद्ध है। क्या है? आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे। आर्य लोग आए, भारत के खंड के चले गए। तो आज हमारा देश जो है भारत के नाम से ही प्रसिद्ध है। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, तो लाइक और सब्सक्राइब, नए चैनल में आए हो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।